ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, आज के लिए बोल के गया था कि भाई 9:30 के बाद अगर बाजार गिरता है, मंदा रहता है, तो वह 11 बजे तक मंदा रहेगा और 11 बजे के बाद एक रिकवरी आप लोगों को दिखाई दे सकती है। तो आप सब ने देखा कि 11 बजे तक बाजार जो है 11 बजे तक बाजार जो है वो मंदा रहा। हालांकि आरबीआई गवर्नर जी ने जब स्पीच दी थी तो थोड़ा सा रिकवर करा था बाजार, बट उसके बाद दो कैंडल ने ही 15-15 मिनट की सारा काम कर दिया। एक कैंडल ग्रीन बनी 15 मिनट की, तो दो कैंडल इतनी लंबी रेड बनी कि पूछो मत, कि जितने भी तेजड़िए थे सबका काम तमाम कर दिया। और आज बाज़ार पूरे, आप मान को चलो कि 10-10:15 तक तो वॉलेटाइल ही रहा, दोनों साइड की मूवमेंट दी। और मैं आप लोगों को बोल के गया था कि 9:30 बजे अगर बाज़ार गिरे तो शॉर्ट में रह सकते हैं ना। और दूसरा क्या है कि आज मैंने भी अपने जो पोजिशनल ट्रेडर थे उनको बोल दिया था कि भैया अगर 9:30 के बाद बाज़ार गिरा तो अपना ओपन होने के बाद अगर बाज़ार गिरा तो लॉन्ग साइड से निकल जाना। होप सब निकल गए होंगे, है ना। और 11 बजे तक मंदी, 11 के बजे के बाद रिकवरी बताई थी। और मैं जो 11 बजे से जो मंदी बताई थी वो 1 बजे तक चली, और 1 से 2 मंदी चली, 2 के से 3:30 फिर रिकवरी चली। आज ऐसा बाज़ार चला। तो देखिए मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में क्या बोला। देखिए, जैसे उम्मीद जताई थी कि रिकवरी हो सकती है 11 बजे से 1 बजे तक, तो रिकवरी तो आई बाजार में। ठीक है, अभी क्या है कि 1 से 2 वापस बाजार जो है वो डाउन ट्रेंड में जा सकता है ना। और 2 से 3:30 बाजार में फिर एक रिकवरी आ सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे उम्मीद तो सुना, आप लोगों ने बताया था कि भाई 1 से 2 मंदा रह सकता है और 2 के बाद फिर बाज़ार में रिकवरी आएगी। हालांकि रिकवरी आई पर वोलेटिलिटी के साथ आई। और 1 से 2 आप लोगों ने देखा ही बाज़ार क्या ज़बरदस्त गिरा, है ना। और 11 बजे के बाद बाज़ार जो रिकवर हुआ है वो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट डाउन था, उसके बाद अच्छा खासा 300-350 पॉइंट रिकवर हुआ है। और निफ्टी कम से कम 80 पॉइंट के आसपास जो है वो रिकवर हुआ था 11 बजे के बाद। ठीक है जी। और फिर वापस बाज़ार जो है गिरा है वो ज़बरदस्त गिरा है 1 बजे के बाद। तो ये चीज़ बता दी थी मैंने ऑलरेडी, 12:30 बजे बता दिया था कि भैया 1 बजे के बाद बाज़ार गिरेगा, जिसने पुट लेना पुट लो, और 2 बजे के बाद स्टॉप लॉस के साथ कॉल लो। ये चीज़ बताई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कल की। कल दिन शुक्रवार 11 तारीख, दिन शुक्रवार 11 तारीख, है ना। कल भी चंद्रमा जो है वो वृष राशि में रहेगा, वृष राशि में रहेगा। और कल भी गुरु राहु जो है वो चंद्रमा से द्वादश भाव में रहेंगे। मंगल बुध शनि केंद्र स्थान में रहेंगे। सूर्य और शुक्र जो है वो चंद्रमा से तृतीय भाव में रहेंगे। ऐसे जब भी सूर्य और शुक्र की युति बनती है तो ये बाज़ार के लिए अच्छा नहीं माना गया है, और उस पर शुक्र भी जो है वो अस्त हो रखा है। शुक्र वक्री के साथ अस्त हो रखा है, और सूर्य और शुक्र दोनों शत्रु हैं, आपस में शत्रुता रखते हैं, और दोनों इस समय कर्क राशि में आ रखे हैं, जिसकी वजह से आप बैंक निफ्टी में ये दिक्कत देख रहे हैं। बैंकों को, जो अमेरिका के 10 बैंक हैं उनको डाउनग्रेड करा गया, और अपने बैंक भी जो है वो लगातार अमेरिका की वजह से प्रेशर में हैं।
ठीक है। और जब तक ये शुक्र मार्गी और उदय नहीं होंगे तब तक बाज़ार में ऐसी स्थिति चल सकती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कल की 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार है ना जी। और बता ही दिया गोचर आपको, चंद्रमा वृष राशि में रहेगा, ठीक है, और मंगल के नक्षत्र में रहेगा। अब बात करेंगे कल करना क्या है। एक तो देखिए जी, आज अमेरिका का शायद कोई डेटा आना है, तो टोटली डिपेंड्स ऑन अमेरिका डाटा, है ना। तो कल की ओपनिंग जहाँ कहीं भी हो तो वही आज जैसा ही करना है आप लोगों ने, सेम। मेरे हिसाब से कल अगर डाउन भी ओपन होता है या पॉजिटिव ओपन होता है, कहीं भी ओपन हो, उसके बाद मुझे जो है वो रिकवरी दिखाई दे रही है। कल बाज़ार में मुझे रिकवरी दिखाई दे रही है। बीच में ये हो सकता है कि 10 या 10:30 इसके आसपास एक आधे पौने घंटे का डिप आए, बट उसके बाद वापस एक रिकवरी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। पर संभल के ट्रेड करना, क्योंकि वो बताया ना मैंने, गुरु और राहु जो हैं वो अभी भी चंद्रमा से द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। और दूसरा, कल चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है ना। और अगर वेद देखें तो मंगल और बुध दोनों एक नक्षत्र में चल रहे हैं और इस समय राहु से वेद में हैं। राहु से वेद चल रहा है उनका, इसी वजह से दिक्कत चल रही है बाज़ार में, अगर कुंडली ना देखे तो, ठीक है। तो ये चीज़ भी इस समय दिक्कत दे रही है, ठीक है। तो अगर टाइम एंड ट्रेंड के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कल मेरे हिसाब से हो सकता है ओपन होने के बाद वही 10-15 मिनट जो है बाज़ार एक बार प्रॉफिट बुक करे, और उसके बाद बाज़ार जो है वो तेज़ी का जो है वो अप ट्रेंड पकड़े, ठीक है। तो कल मेरे हिसाब से 9:30 से मान के चलो 12:30, और इससे आगे चला तो 12:30 और इससे आगे चला तो बाज़ार 1 बजे के आसपास तक जो है वो मुझे तेज़ी लग रही है। परंतु फिर भी स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, ठीक है, और कम लॉट में काम कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए। और जो राय हम देते हैं आप लोगों को इस चैनल पे मिलता है, जो बारीक से बारीक चीज़ें होती है वो भी बताई जाती है। आप लोगों को ये नहीं बताया जाता कि भैया ऊपर में सेल कर दो, नीचे में बाय कर लो। अब कहाँ बाय करना है, कितने बजे बाय करना है, ये सब भी बताओ। आपको छोटी से छोटी चीज़ भी इस चैनल पे बताई जाती है। शायद ही कोई ऐसा चैनल हो जो आपको इतनी डीप नॉलेज देता हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, बस आप लोगों ने यही करना है, मेरे टाइम के हिसाब से काम करना। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर मैं तेज़ी बता रहा हूँ और बाज़ार में तेज़ी नहीं हो रही है तो ट्रेड नहीं लेना है, एक दिन के लिए ट्रेडिंग छोड़ दो। बाकी आप लोगों का जो मन करे सो करो। तो कल मुझे 9:30 बजे के बाद से 12:30 और उससे आगे चला तो 1 बजे तक जो है वो तेज़ी चल सकती है, और उसके बाद जो है बाज़ार में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी और बाज़ार वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बाज़ार वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अब क्या है कि मंगल जो है वो सिंह राशि से निकल के कन्या राशि में जाएगा। सेकंड, सूर्य जो है वो कर्क से निकल करके अपनी खुद की राशि सिंह में आएंगे, राहु की दृष्टि में आएंगे, गुरु की दृष्टि में आएंगे, शनि की दृष्टि में आएंगे। अब देखना ये है कि इस चेंजेस के बाद बाज़ार में होता क्या है। बाज़ार में अगर तेज़ी आई तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आएगी, और मंदी आई तो बहुत बड़ी मंदी नहीं आएगी, पर फिर भी निफ्टी आपको 300-400 पॉइंट डाउन ट्रेंड में दे सकता है। पर ये 16-17 तारीख के बाद की बात है, ठीक है। 15 तारीख छुट्टी है, 15 अगस्त की, इंडिपेंडेंस डे की, ठीक है जी, स्वतंत्रता दिवस की। तो ये चीज़ें
15 तारीख तक थोड़ा सा बता दें, संभल के रहना है, ठीक है। और उसके बाद अगर बाज़ार ने तेज़ी पकड़ ली ये 16-17 के बाद, तो फिर बाज़ार रुकने वाला नहीं है। ये हो सकता है आपको 20,000 भी टपवा दे, उससे भी ऊपर चला जाए। पर अगर वहाँ पे बाज़ार ने मंदी पकड़ी एक बार, तो आपको निफ्टी 300 से 400 पॉइंट दे सकता है। ये 16-17 तारीख के बाद का ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये मेजर चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि मंगल और सूर्य ये दोनों जो हैं बहुत स्टॉक मार्केट को हिला देते हैं, ऊपर नीचे हलचल मचा देते हैं बहुत ज़्यादा। तो कल के लिए आप लोगों को बता दिया क्या करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता दी।